हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 10th क्लास और मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन और मैंने 3.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर दी थी। आज उससे आगे बढ़ेंगे 3.4। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी ये जो आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसको सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ चुके हो, आज पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ये क्या होता है देखिए, एक एग्जांपल। आज आप पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखिए जी, एक एग्जांपल लेते हैं। 3x + 2y और इक्वल टू 5 और 4x - y = 3। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया था। सेम एक ही क्वेश्चन लिख करूंगा सारे, ठीक है। अब एलिमिनेशन होता क्या है वो देखिए सर। पहली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन दीजिए नाम, दूसरी को सेकंड दीजिए और जहां पर कोई शिफ्टिंग नहीं करनी है, इनको ऐसे ही रखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर गलती से या ये जो 5 है अगर इधर लिखा हुआ है LHS में तो पहले RHS ले आना। मतलब ये रूल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पहले x फिर y फिर इक्वल टू साइन और फिर नंबर। ये रूल होता है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब करेंगे ऐसे एलिमिनेशन। 2 वेरिएबल है, एक x और एक y। इन दो में से किसी एक को सेलेक्ट करो, किसी एक को सेलेक्ट कर लो पहले आप अपने दिमाग में। तो मैंने सेलेक्ट करा x को, तो x का कोएफिशिएंट यहां देखो 3 है, यहां देखो 4 है। मुझे इसको बनाना है सेम, मुझे इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करूंगा सर? पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, दूसरी कर दो 3 से। भाई ये 3 और 4 है ना, तो इसको उल्टा इंटू कर दो। यानी क्या लिखो? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/3 करो इंटू। तो ये हो गया देखो 12x, ये हो गया आपका 8y और ये हो गया 20। अब 4 से इंटू करो, सारे होंगे। ऐसे नहीं कहा 3x को इंटू करके बैठ जाओ, बाकी यूं रख दो, पूरी इक्वेशन इंटू होगी। इसको 3 से करो, 12x - 3y = 9। ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। बोलो समझ गए क्या? ठीक है भाई, सिंपल इंटू ही करा और तो कुछ स्पेशल किया नहीं है। अब आपने जिसको इक्वल किया है यानी कि x, उसके दोनों इक्वेशन में साइन देखो। साइन मतलब प्लस है कि माइनस है, तो ढंग से देखो। ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों सेम साइन है। जब कभी दोनों सेम साइन हो, यानी दोनों साइन क्या हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो आपको करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या? या तो थर्ड में से फोर्थ इक्वेशन माइनस करो या फोर्थ में से थर्ड इक्वेशन माइनस करो। आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहां लिखो जो ऑर्डर दे रखा उसी में, यानी क्या लिखो? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3। तो यही ऑर्डर उतारो। 12x + 8y = 20, 12x - 3y = 9। अब जब कभी सब्ट्रैक्ट करना है तो ये लाइन थोड़ी नीचे ड्रॉ करो। क्यों? मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो भैया साइन बदलूंगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदलते हैं, तो इसके साइन बदलिए। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। बोलो समझे क्या? भाई सब्ट्रैक्ट अगर कर रहे हो तो साइन बदलोगे। जो भी साइन हो उसका उल्टा अपोजिट साइन लाओ। ये प्लस तो क्या हुआ माइनस, माइनस तो प्लस और प्लस तो माइनस। देखो ये दोनों हो गए कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का 12x, ये माइनस का 12x, तो कैंसिल। ये प्लस 8y, ये प्लस 3y, दोनों हो गए ऐड, यानी 11y। बोलो समझे क्या? भाई प्लस का 8 और प्लस का 3 तो 11y हो गया। और ये देखो प्लस का 20 माइनस का 9, यानी क्या बचा? 11। भाई साइन तो ये हो गए ना इसके, समझ गए? 11 इधर डिवाइड करो तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। या आ गया y1 आपका आंसर। मुझे निकालना है x, तो जो y की वैल्यू आई है ये 1 2 3 4, जो इक्वेशन आपको पसंद है चारों में से उसमें डाल, ऑटोमेटिक x आ जाएगा। वापस बोल रहा हूं, चारों में जो इक्वेशन तुम आपको पसंद आती है उसमें डाल दो।
तो मैं तो फर्स्ट ही ले लेता हूं भाई, क्यों परेशान हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन उतारो, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। यहां पर y की वैल्यू डालो 1, 2 1 जा 2 होगा, उधर ले जाओ तो 3x इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी क्या हो गया 3, डिवाइड करो तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 1। आंसर खत्म। तो ये होता है सर आपका एलिमिनेशन मेथड, देख लो आराम से, समझ गए तो बता दो। अब इसमें मैंने जो शुरुआत करी थी वो ये थी कि मैंने इक्वल किया था x को, अब मैं इक्वल करूंगा y को। देखो जरा भाई, दोनों तरीके कर देते हैं, फिर जो आपको बेस्ट लगे वो कर लेना। देखो जरा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है और 4x माइनस y इक्वल टू 3 है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। मैंने पहले इक्वल किसको करा था, x को, अब मैं इक्वल कर रहा हूं y को। तो देखो y का कोएफिशिएंट यहां 2 है और y का कोएफिशिएंट यहां पे 1 है, मुझे सेम करने हैं। तो भाई मैं ऊपर वाले को तो छेड़ूंगा ही नहीं, मैं नीचे वाली इक्वेशन को इससे इंटू कर दूंगा 2 से। तो देखो इसको 2 से इंटू कर रहा हूं तो लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 इंटू कर लो। फर्स्ट इक्वेशन तो सेम है, देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसको 2 से करा तो 8x माइनस 2y और इक्वल टू 6। बोलो समझ गए क्या, सेम कर ली। अब उसके बाद क्या, जिसको सेम किया है उसके साइन देखो, तो एक देखो प्लस है एक माइनस, चला क्या अलग नहीं है। यहां दोनों सेम थे तो मैंने बोला जब दोनों सेम होते हैं तो क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट। अगर प्लस प्लस है तो भी सब्ट्रैक्ट, और अगर माइनस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट, और अगर अपोजिट साइन है तो करते हैं ऐड। जैसे आपका अगर प्लस या माइनस है या माइनस प्लस है तो आप करोगे ऐड, समझे क्या बोला। जैसे यहां क्या करा था सब्ट्रैक्ट, वैसे वहां क्या करेंगे ऐड। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। यहां करोगे ऐड तो यहां लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, उतारो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 8x माइनस 2y इक्वल टू 6। और जब कभी ऐड करोगे तो साइन नहीं बदलते हैं। साइन कब बदलते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हो, याद रखना। तो इस लाइन को यहीं ड्रॉ कर दो, ये चीज याद रखना। यहां साइन बदले हैं, वहां नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना इस बात को, मिक्स मत कर देना वरना गलती हो जाएगी। तो ढंग से देखो, ऐड करा तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस है माइनस है। ये हो गया आपका ऐड हो गया 11x और ये हो गया 11, डिवाइड करो x की वैल्यू आ गई 1, ये आपका आंसर। और वही कहानी, x जो बनाया है उसको आप ऊपर वाली किसी इक्वेशन में डाल लो, 1 में या 2 में या 3 में, तो भाई आ जाएगा। देखो यहां मैं लिख रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये डाला मैंने 1 और 3 बन जाए 3, उधर ले जाना तो 2y इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी कि 2, 2 से डिवाइड कर दो y इक्वल टू 1, ये आपका आंसर। तो आप ढंग से देखो सर, सवाल तो एक ही है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, पर एक मैंने x को इक्वल करके करा, एक मैंने y को इक्वल करके करा। अगर आप चाहते हो कि एलिमिनेशन मेथड में कभी भी गलती नहीं हो तो जैसे मैंने करा वैसे ही करना, गलती किसी हालत में नहीं होगी। ये चैलेंज है मेरा इस बात। अपन क्या लिखने में कंजूसी कर देते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। लिखने में कंजूसी क्या कि सर ने आज इंटू करके यहां लिखा, अब सर ये वापस से क्यों उतार रहे, यही माइनस कर दो। मत करो मेरे भाई, गलती तुम्हारी। जैसे यहाँ है, यहाँ ऐड करना है, अरे सर ये दोबारा क्यों लिख रहे हो, यही ऐड कर दो, ये स्टेप सीधा ही आ जाएगा। मत करो, अगर गलती नहीं चाहते हो तो मत करो, बाकी तो मर्जी आपकी। होमवर्क तो आप कर रहे हो, मुझे पता भी नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है। मेरा काम तो बताना है। मैं जितना डिटेल में आपको भी बता रहा हूं ना, इतना डिटेल में क्लास में नहीं होता, इतना डिटेल में बता रहा हूं ताकि गलती ना हो। ठीक है जी, तो ये एलिमिनेशन मेथड था। आपको एक क्वेश्चन कर दिया है मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं।
हाँ जी, तो देखो आप पढ़ रहे थे 3.4, आपकी बुक उठाइए और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, वो मैंने पूरा कर दिया। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के करना, ऐसे मत करना। जैसे देखो इसका फोर्थ पार्ट देखो आप, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखो आप, क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट आपको लिखा हुआ है x/2 + 2y/3 = -1, और अगला है x - y/3 = 3। तो भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहां चालू मत कर देना एलिमिनेशन मेथड लगा के। अरे एलिमिनेशन क्या, चाहे क्रॉस सब्स्टिट्यूशन हो चाहे क्रॉस, ये कभी सॉल्व नहीं करते ऐसे। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, फिर करना सॉल्व, समझ गए? यानी क्या करोगे आप, 6 एलसीएम आ गया, 3x + 4y = -1, ये उधर गया 3x + 4y = -6, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे उसको लिया, फिर आगे सॉल्व करो, ठीक है? जैसे इसका फर्स्ट कर लोगे, सेकंड कर लोगे, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में सेकंड इक्वेशन में 2y करना पहले, यानी 9x - 2y = 7, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? फोर्थ मैंने कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। फर्स्ट क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों तरीकों से करना है। तो 4 और 4 8 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट, 8 सवाल, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन, पहला सवाल वर्ड प्रॉब्लम। कौन से सवाल है, पढ़ लो, फ्रैक्शन का, बता चुका हूं मैं आपको, नहीं बताऊंगा दोबारा, खुद करो। करना क्या है, इक्वेशन बनाओ। जैसे एक इक्वेशन की आपको हिंट देते हैं, आपको बोल रहा है इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। यानी फ्रैक्शन आपने क्या लिया जी, x/y। पहले वो 2 लाइनें लिखना, लेट द फ्रैक्शन बी x/y where x is the numerator and y is the denominator। पहले ये 2 लाइनें लिखना। अब आगे आपको बोला है 1 ऐड करो न्यूमरेटर में, यानी x + 1, और 1 सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में, यानी y - 1, और उन दोनों को लिखो अपॉन में, और इक्वल्स टू बोल रहा है 1, पहली इक्वेशन, ठीक है? दूसरी आप बनाओगे, क्लियर? अगला क्वेश्चन आता है सेकंड पार्ट, एज का सवाल। ये भी अपन ने करा था, याद करो, ये भी डिस्कस कर देते हैं। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो कर लो यार, एक नूरी की एज x मान लो, सोनू की y मान लो। 5 साल पहले दोनों में क्या करोगे, x - 5 y - 5, और वो बोल रहा है थ्राइस है, तो 3 से इंटू कर दो, पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे दूसरे बना लो, बता चुका हूं, दोबारा नहीं करेंगे। थर्ड पार्ट मत करना, इसके बारे में कल बात करूंगा। फोर्थ पार्ट भी बड़ा आसान है, फोर्थ पार्ट भी बड़ा आसान है। ये बोल रहा है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000, 2000 रुपए निकलाने मीना गई बैंक, ठीक है? और उसने कैशियर को बोला कि 50 और 100 रुपीज के नोट देना खाली, और टोटल नोट है 25। अब बताओ उसने 50 रुपए कितने नोट लिए, 100 कितने लिए? तो भाई देखो हिंट देते हैं, 50 रुपए के नोट मान लो x लिए, 100 रुपए के नोट मान लो y लिए, दोनों नोट मिला के 25, तो x + y हो गया 25। पहली इक्वेशन सोच लो, दूसरी इक्वेशन आप सोचना, नहीं तो हम बताएंगे, ठीक है? और ऐसा इसका फिफ्थ पार्ट है, तो आप फिफ्थ जाओ तो ट्राई कर सकते हो, पर इतना ध्यान रखना एग्जाम्पल भी इसके करने हैं आपको। एग्जाम्पल इसके हैं एक 11, एक आपका 12 और एक 13। तो 13 एग्जाम्पल तो मत करना, मैं करूंगा। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मत करना, मैं करूंगा। बाकी आप सारे ट्राई करो, जो नहीं आएंगे कल बात करेंगे, ठीक है जी? तो ये होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन समझा दिया। ये 2 क्वेश्चन इसलिए नहीं समझा रहा हूं आपको, ये अच्छे खासे डिटेल में कल बात करूंगा, पर आप पहले काम पूरा कंप्लीट करो, ठीक है? ओके, आज की क्लास यही खत्म करते हैं।